एक लड़के को समुद्र की गहराई में एक लड़की मिली। उसे लगा कि वह एक गुड़िया है, लेकिन जैसे ही लड़की ने अपनी आंखें खोली, लड़का डर गया। डर के मारे उसकी सबमरीन दीवार से टकरा गई। जब उसे होश आया तो पता चला कि सबमरीन का कंट्रोल स्टिक काम नहीं कर रहा था। यह देखकर उसे अपना बचपन याद आ गया। वही लाचारपन, वही डर। जब उसने अपनी टांग खोई थी, तभी उसे सबमरीन के बाहर वही लड़की दिखाई दी, जिसने उसे शांत किया। उसकी मदद से सबमरीन फिर से सतह पर आ गई। जैसे ही वह लड़के को बाहर लेकर आया, लड़का उस लड़की को ढूंढने लगा। वह पानी की सतह पर तैरती हुई दिखी। लड़का बिना सोचे कूदने ही वाला था, जबकि उसका कृत्रिम पैर खराब हो चुका था। उसी समय लड़की फिर से आई और उसने उसे बचा लिया। लड़के की दादी एक मशहूर समुद्री भूविज्ञानी थी। कुछ समय पहले समुद्र का स्तर अचानक बढ़ गया था और जमीन का बड़ा हिस्सा डूब गया था। दादी का घर भी डूब गया था। लड़का दादी का खजाना सबमरीन से निकालना चाहता था, इसलिए उसने एक औरत से सौदा किया कि अगर वह सबमरीन ठीक कर देगी तो खजाने का आधा हिस्सा उसे मिलेगा। सबमरीन ठीक होते ही वह पानी में डूबे पुराने शहर में पहुंच गया। अपनी यादों के सहारे वह दादी के पुराने गोदाम तक पहुंचा। वहीं उसे वह लड़की फिर से दिखाई दी। उसने बताया कि वह एक रोबोट है और उसके मालिक लड़के की दादी थी, इसलिए वह अब लड़के को अपना नया मालिक मानती है। वह शहर की चीजों को उत्साह से देख रही थी। तभी लड़के का कृत्रिम पैर फिर फंस गया। वह तुरंत उसका हाथ पकड़ने दौड़ी, लेकिन लड़के ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी लकड़ी का सहारा लेकर खुद चलना शुरू किया। दुकानदार ने रोबोट को देखा और कहा कि इसका कलेक्टर बहुत कीमती है, लेकिन वह औरत रोबोट को बेचना चाहती थी। रोबोट को दादी द्वारा दिया गया आखिरी आदेश पूरा करना था, लेकिन अब उसे याद नहीं था कि वह आदेश क्या था। यह सुनकर लड़का हैरान रह गया। औरत ने कहा कि वह रोबोट को अपने पास रखेगी और जब खरीदार आएगा तब लड़के से बात करेगी, क्योंकि उसे डर था कि लड़का पूरा पैसा ले लेगा। यह सुनकर लड़का उसे जाते हुए नहीं देख सका और उसके पीछे दौड़ पड़ा। रात को उसे फिर वही पुराना दर्द भरा सपना आया, अपनी टांग खोने की याद। लेकिन इस बार उसे कुछ गर्म हाथों ने जगा दिया। रोबोट वापस आ गई थी।